हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, 38 सीटें बची हैं, बरहेट की सीट है, गांडेय की सीट है, जो कि सेफ सीट तो मानी जा रही है, लेकिन सत्ता परिवर्तन की जो लहर है उसको रोकने में जेएमएम कितनी कामयाब होती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। और खुद हेमंत सोरेन भी, या फिर ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन एक इमोशनल गेम जो खेला गया और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जमानत पर वो बाहर हैं, कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट लोगों को आगे की तरफ लेकर जाएगा या फिर कह सकते हैं जेएमएम की तरफ लेकर जाएगा? देखिए, जहाँ पर दोनों ही बात, झारखंड की महाराष्ट्र की दोनों एक कॉमन बातें हैं। जहाँ पर महंगाई का इशू है, जहाँ पर जिसको लेकर महंगाई की बात कर लें, परीक्षा की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, किसानों का जिक्र कर लें, इन सारे मुद्दों को लेकर ये सरकार के खिलाफ है। अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो महंगाई, परीक्षा, सड़कें, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ जो है ये सरकार के खिलाफ चल रहा है। इसको लेकर हेमंत सोरेन को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब हेमंत सोरेन, देखिए, जो पहला फेज था शिखा, वो पहला फेज उस तरह से बहुत महत्वपूर्ण था कि पिछले 2019 के लिहाज से 2024 में कम से कम 5 से 6% चुनाव जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज, वो बढ़ा है। और जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो बहुत कुछ कहता है। हालांकि हर चुनाव दर चुनाव इसकी डेफिनेशन बदल जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़ते वोटिंग परसेंटेज में खुद को खुश मान रही है कि वोटिंग परसेंटेज सत्ता को बाहर करने के लिए है। पर अक्सर ये देखा गया है कि कई बार एग्जिस्टिंग सरकार को बनाए रखने के लिए भी होता है। लेकिन अब जो बची हुई सीटें हैं उसमें संथाल एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है। अगर संथाल में जो बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है, अगर वो कारगर हो जाता है तो फिर ये जेएमएम के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन वहीं जेएमएम का जो सबसे ब्रह्मास्त्र है वो है मैया योजना, और दूसरा उनकी पत्नी का चेहरा कल्पना सोरेन। तो ऐसे में मैया योजना से, क्योंकि एक्चुअल में आधी आबादी है, तो मैया योजना अगर वो एक तरफा जेएमएम को वोट चला जाता है तो अपने आप में बहुत ज्यादा जेएमएम के उसमें जाएगा। और वहीं कल्पना सोरेन का फैक्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी काट करी है बीजेपी ने, तमाम चीजें हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब आप ये दो जो बयान है वो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में चल रहे हैं कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे। जब जाति पर चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जातीय ध्रुवीकरण का काट धर्म ध्रुवीकरण से करती है, धार्मिक ध्रुवीकरण से, जिससे कि पूरे मुस्लिम एक तरफ लामबंद हो जाते हैं तो वहीं सारे हिंदू एक तरफ लामबंद हो। लेकिन जब जाति पर चुनाव होता है, ये अपने आप में चुनौती होती है कि कौन किस तरफ जाएगा। फिर यहाँ पर आदिवासी फैक्टर झारखंड का जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिस तरह से आदिवासी के हक की बात बीजेपी ने की है, जिस तरह से कहा है कि घुसपैठ आ रहे हैं और आदिवासियों का हक छीन रहे हैं, उस हक को हम वापस लौटाएंगे। अब ये देखना होगा कि जो एक परंपरागत वोट बैंक जेएमएम का था आदिवासियों का, क्या उसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है क्या। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में दो महत्वपूर्ण चीजें की हैं। एक, आदिवासी वोट बैंक में सेंध मारी, दूसरा लामबंद करने की कोशिश, धार्मिक ध्रुवीकरण, और तीसरी बात है कि मैया योजना पे काउंटर करके गोगो दीदी योजना को लगाना। लेकिन अब चुनाव अपने आखिरी चरम पर आ चुका है, थमने की कगार पर है, और ऐसे में अब अगले जो 1.5 दिन का समय है, तब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जहां चुनाव नहीं हुए जिन सीटों पर, वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, घर घर बात करेंगी, अपनी योजनाओं की बात करेंगी, वादे करेंगी, कस्में खाएंगी, और 20 तारीख को सुबह वोटर वही करेगा जो वोटर करना चाहता है। अलग अलग मुद्दे रहे हैं अदिति, हमने देखा आदिवासी वाला मुद्दा हो गया, आरक्षण का मुद्दा हो गया, लेकिन इसमें एक और मेजर मुद्दा है जो कि बेरोजगारी का मुद्दा है, जो हर एक चुनाव में उठता ही है, और खासतौर पर जब बात झारखंड की हो तो यहाँ पर ये चुनावी मुद्दा बनता है। अब ऐसे में बेरोजगारी का मुद्दा जब उठा है तो जाहिर है ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अप करके लाएगा हेमंत सोरेन के लिए। क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता दिखता है? बिल्कुल, देखिए, बेरोजगारी वाले मुद्दे में अगर हम झारखंड का जिक्र कर रहे हैं तो बेरोजगारी का मुद्दे का जिक्र कर लें या परीक्षा की बात कर लें, और तमाम तरीके की चीज़ें, ये सरकार के खिलाफ जा रहा है और इसको लेकर लोगों ने बात कही है। यहाँ तक कि
सड़कों तक का मुद्दा जो है वो वासेपुर जब गए तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि हम जवानी से बुढ़ापे में आ गए लेकिन सड़कें नहीं बनी। सड़कों की बात ज़रूर की है, नौकरियों की बात ज़रूर की है, बिजली की बात ज़रूर की है, लेकिन बिजली हमें मिली नहीं। जो जिस तरह से हम पैदावार करते हैं उस तरह से हमें बिजली के लिए तरसना पड़ जाता है। तो ये तमाम वो मुद्दे और ख़ास तौर पे नौकरी। और फिर जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि क्योंकि एक माइंडसेट है, परसेप्शन है कि मोदी है तो मुमकिन है, रोजगार मोदी ने दिया है, रोजगार सृजन किया है। और दूसरी बड़ी बात है स्किल को लेकर, केंद्र सरकार अगर डबल इंजन की सरकार है तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर युवाओं के लिए एक तरफ तो बात है मुफ्त पैसे की और दूसरी तरफ बात है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं जाहिर तौर पर उनको घर घर तक ले जाने का काम किया गया है। लेकिन जहां एक तरफ महंगाई है और बेरोजगारी का मुद्दा है, उसी को काउंटर करने के लिए मैया योजना हर चीज पर हावी हो रही है। देखिए हर घर में महिलाएं हैं और अगर महिलाओं के खाते में अभी 1000 रुपये और आने वाले दिनों में दिसंबर से ही अगर 2500 रुपये जाने लग जाएंगे तो जाहिर तौर पे जो बहुत गरीब तबका है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उसका एक घर चल रहा है महिला के माध्यम से। तो जाहिर तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा एक सीरीज ऑफ एड्स निकाली गई हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जेएमएम को अगर आप वोट करेंगे तो जो जो वादे किए हैं वो नहीं पूरे होंगे, जेएमएम को अगर आप वोट करेंगे तो वो तमाम चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो जाहिर तौर पर वो एड्स भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो घर घर तक पहुंचते हैं तो वो जिस तरह से सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है उसको बढ़ाकर, उस सेंटिमेंट को बढ़ाकर घर घर तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और तो अलग अलग योजनाएं हैं जिसका लाभ पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है और जेएमएम की तरफ से भी ये तमाम कोशिशें हुई हैं। आदित्य, आप बने रहिएगा